Hello everyone. Thank you so much for watching this video on your very favorite channel, which is Unacademy for class 8. Right. So today we are doing a one-shot revision for a very important chapter, which is synthetic fibers and plastics. Now I have to tell you something before I literally begin this topic. First of all, आज आप 1 घंटे में मेरे साथ ये पूरा चैप्टर फटाक से रिवाइज कर लेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए भी ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के जब हमें टाइम नहीं मिलता है या किसी ने कोई चैप्टर उनका छूट गया है या उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उनको चाहिए कि कोई फटाफट से कोई चैप्टर पढ़ा दे। तो इस 1 घंटे में आप ये पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ पाएंगे और आपको याद भी रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए माइंड मैप्स भी रखे हैं, आप लोगों के लिए रिविजन भी रखा है, समराइजेशन भी रखा है, जिससे आप पूरा चैप्टर का समरी भी मेरे साथ इसी वीडियो में कर लेंगे। राइट। मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ वीडियो में पढ़ते पढ़ते साथ में लर्न भी कर पाएंगे। ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस अगर आपको देखना है तो आपको फॉलो करना है ये चैनल, आपको फटाफट सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नाउ कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, अगर आप इस साल का सिलेबस देखें विच इज़ 2023 to 24, तो हमारा जो NCERT है जिसका हम फॉलो करते हैं करिकुलम, उसने अपनी बुक से ये चैप्टर को रिमूव किया है, इस साल इसको ड्रॉप किया है। लेकिन मेरी मानिए गई, कुछ चैप्टर्स जो NCERT ने इस साल ड्रॉप किए, जैसे कि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेल्स, वो ड्रॉप करने वाले टॉपिक्स हैं नहीं, क्योंकि आपको ये क्लास 8 का जो करिकुलम है वो इतना ब्यूटीफुल करिकुलम है। इट इज़ डिज़ाइंड सो नाइसली कि हर एक टॉपिक आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग कॉन्सेप्ट से आते हैं, लेकिन हर कुछ क्लास 8 के जितने भी टॉपिक्स हैं, every topic of science is related to your real life and it is very important for your own knowledge also. तो आज सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स भी आपके करिकुलम के लिए या आपकी खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, आप कैसे कपड़े को पहचानते हैं। आज आप अभी हो चाहे बड़े हो गए, चाहे कितने सालों बाद भी कपड़े हमेशा पहनेंगे, शॉपिंग हमेशा करेंगे, घर में कपड़ों से बनी हुई चीज़ें लाएंगे, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो दिस इज़ समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू एंड लर्न। फिर इसमें प्लास्टिक्स आता है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये सब के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ज़रूरी से ज़्यादा, चलो वैसे तो ज़रूरी है ये और नॉलेज भी चाहिए, बट आगे चल के आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देंगे, आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तो उनमें भी इनका एप्लीकेशंस आएगा। राइट, बीट सिंथेटिक फाइबर्स, बीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो भी मैं आपके लिए यूट्यूब पर ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये चैप्टर्स को आप जस्ट बिकॉज NCERT ने ड्रॉप किया आप मत ड्रॉप करना। बहुत सारे स्कूल्स में तो वो NCERT के ड्रॉप वाले चैप्टर्स को ड्रॉप करते ही नहीं है, क्योंकि वो अपने करिकुलम को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। तो मैक्सिमम स्कूल्स का जो मुझे फीडबैक मिला है मेरे बच्चों से, कि उनके स्कूल में अब तक ड्रॉप नहीं किया। अगर आपके स्कूल में ड्रॉप किया है देन यू माइट वांट टू स्किप द चैप्टर, बट आई वुड से डेफिनेटली रन इट थ्रू वंस, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। बाकी जिनके स्कूल में ड्रॉप नहीं हुआ उनके लिए तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। यस। तो चलिए, पहला ज्ञान आपके लिए मैंने दे दिया है, अब हम शुरू करेंगे। माय नेम इज़ दीक्षा भोवाल का। और ये देखो कुछ मैं आपके लिए यहाँ पिक्चर्स और जिप्स लाई हूँ, जिसमें कैसे कोई मटेरियल बनता है। ठीक है, आज आप कपड़े पहनते हो तो ये सीधे सीधे आपको नेचर से तो नहीं मिल रहा है ना, सीधा सीधा ये टी शर्ट तो नहीं आ गया था। तो ये टी शर्ट एक्चुअली में फाइबर से बनता है, फिर उसका यान बनता है, फिर वो फैक्ट्रीज़ में जाता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, फिर वो कपड़ा हम खरीदते हैं, हम टेलर को देते हैं, टेलर उसको सिलाई करता है, हमारे नाप के हिसाब से बनाता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बट लंबा होने से क्या हुआ, बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ में 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े के लिए तो भाई लोग सब कुछ करेंगे। और मैं तो बहुत 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 बड़ी शॉपिंग फ्रीक हूँ। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको शॉपिंग बहुत पसंद है और काफ़ी कपड़ों के लिए क्रेज़ी है, तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। हर समय मुझे ऐसा ही लगता है कि यार मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मतलब कहीं भी जाने से पहले रोना शुरू ही रहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू रिलेट विथ मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आप अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी होता है, मुझे अच्छा लगेगा, हम लोग सेम आर्मी में बने हैं। यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट इट, देन आई कैन शो इट टू माय mother and my husband also. Okay, so guys, let's begin. It's a very interesting topic. I'll make you learn this with a lot of fun and lot of good information. So अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. My name is Diksha Bhovalka. I'm a science educator at Unacademy. I've been teaching on Unacademy since almost last 3 years.
बट आई एम अ टीचर सिंस लास्ट 12 ईयर्स। अन अकेडमी में पढ़ाने से पहले भी मैंने बहुत साल ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोफेशनल लेवल पढ़ाया है। तो आप मेरे बारे में गूगल कर सकते हैं, आई एम ऑल ओवर ऑन गूगल। दीक्षा भुआल का पूरी तरीके से गूगल करेंगे तो मेरे बारे में आ जाएगा। एंड दिस इज़ माई रेफरल कोड। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DB13, इट्स DB13। इस कोड से आप अन अकेडमी पर 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यस, तो ये 2 दिन के लिए एक ऑफर आया है जिसमें आप अन अकेडमी का प्लस और आइकॉनिक दोनों में ही 20% का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ऑलरेडी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, और अफोर्डेबल इट विल कम डाउन टू 733 रुपीज़ पर मंथ, नॉट फॉर वन सब्जेक्ट बट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। सारे सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज, बैचेस, टीचर्स सब मिलाकर 733 रुपीज़ पर मंथ। इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन वंस, यू डोंट हैव टू रिपीट इट फॉर एनी अदर बैच, राइट? सो मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर द कोड DB13। ये कोड लगाकर आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यू आर फॉलोइंग मी ऑन अन अकेडमी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसमें जाएंगे, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें मेरी प्रोफाइल को, आप उसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली प्रोफाइल पे ले जाएगा। तो उधर जाके मुझे फॉलो कर लो। 7 मिलियन वॉच मिनट्स कंप्लीट कर लिए मैंने। 33,000 फॉलोअर्स है। यू विल ऑल्सो बिकम वन ऑफ देम एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई कम विद क्लासेस एट अन अकेडमी। तो अन अकेडमी पे ना हम खाली पेड नहीं बल्कि हम स्पेशल क्लासेस कराते हैं जो कि एकदम फ्री होते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको समझ आएगा कि हम क्लास कैसे लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लास 8 बाय अन अकेडमी। क्विकली गो एंड जॉइन इट, यू गेट फ्री नोट्स, DPPs, अपडेट्स, क्विज एंड अ लॉट ऑफ क्लास लिंक्स एज वेल। सो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज, बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, मेरे तरफ से भी और बाकी सब एजुकेटर्स की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो दीक्षा मैम का बैग्स आ गया। आई होप किसी दिन मैं भी इतने सारे बैग्स लेकर आऊँ। वो भी देख रहे हो कितने अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं इसमें। बुल्गारी है, लुई वुइटन है, बेलेंसियागा भी होगा, डियोर है। बाप रे, ये सब मेरे को इतने क्वांटिटी में मिल जाए तो पागल ही हो जाऊँगी मैं, है ना? सो हम शॉपिंग करने जाते हैं। आप देखते हो कि कितनी बार आप जब अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो वो हर कपड़े को ऐसे टच करके देखते हैं। जैसे कोई भी कपड़ा है ना, उसको ऐसे टच करके देखते हो और फिर आपको बताते हैं कि नहीं कपड़ा अच्छा नहीं है या कपड़ा अच्छा है। यस, या फिर ये मटेरियल तुमको गड़ेगा, ये मटेरियल तुमको जलेगा, ये मटेरियल से तुमको गर्मी लगेगी, ये मटेरियल तुमको अच्छा रहेगा, इस गर्मी के लिए ये मटेरियल लो, ठंडी के लिए ये दूसरा मटेरियल लो। वो आपको काफ़ी मटेरियल की जान पहचान करा देते हैं। आपको कुछ कपड़े पसंद भी आ रहे होंगे बट वो बोलेंगे नहीं मटेरियल अच्छा नहीं है, ये मत लो, ये चलेगा नहीं। तब आपको ख़राब लगता है, लेकिन दे आर एबल टू से दिस बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। उनको काफ़ी नॉलेज हो गई है कपड़ों के बारे में, मटीरियल्स के बारे में। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस नॉलेज, यू हैव टू हैव दिस चैप्टर। तो ये जो मटीरियल का नॉलेज है ये कैसे मिलता है, आइए अभी दूंगी मैं आपको ये वाला नॉलेज। सो गाइस, आपने देखा होगा कि आप जब भी कपड़े खरीदते हैं ना, उनके आगे पीछे टैग लगा होता है जिसमें इस तरह से लिखा होता है 100% रेयन, हैंड वॉश इन कोल्ड वाटर, माइल्ड डिटर्जेंट, नो ब्लीच, फ्लैट ड्राई, कैन बी ड्राई क्लीन, मेड इन US, 100% पॉलिस्टर। ये जो रेयन, पॉलिस्टर, ये सब है ना, these are basically nothing but types of materials. Yes, these are nothing but types of fibers which we call as synthetic fibers. Synthetic कैसे, बाकी क्या हुआ फिर दूसरा? एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इट्स ऑल मेंशन्ड इन द टैग, कैसे धोना है, क्या चीज़ से बना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द टैग। सो गाइस, द क्लोथ्स दैट वी वेयर आर मेड अप ऑफ फाइबर्स जो नेचुरली आर्टिफिशियल सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि 2 टाइप के आते हैं, एक नेचुरल आता है, एक सिंथेटिक आता है। नेचुरल जैसे कि क्या हुआ, जो हम नेचर से वो फाइबर को उठाते हैं और सीधा उसको प्रोसेस करके फैब्रिक बना लेते हैं। आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है ना, फाइबर्स लेते हैं, उससे यान बनाते हैं और यान से हम फैब्रिक बनाते हैं और उस फैब्रिक को टेलर सिल के देता है। सो नेचुरल फाइबर्स कौन से हुए, जैसे कि कॉटन। आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, कितने सारे पेरेंट्स हैं जो जाके बोलते हैं कि भाई हमें प्योर 100% कॉटन चाहिए। फिर सिल्क हो गया, क्या शानदार मटेरियल है सिल्क, एकदम नेचुरल, क्योंकि वो किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। वुल जो अगर हमें एनिमल से मिलता है, उससे हम ठंड के कपड़े बनाते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर्स क्या हुआ, ये हमको नेचर से नहीं मिलता है। तो मैम कहाँ से मिलता है, दूसरे प्लैनेट से? नहीं, ये हम फैक्ट्री में बनाते हैं, दैट वी मेक इट इन फैक्ट्रीज। यस, तो फैक्ट्रीज से बनाए हुए मटेरियल्स के नाम आगे पढ़ेंगे। सो फाइबर्स आर 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में आ गया एनिमल और प्लांट। एनिमल से बने हुए फाइबर्स जैसे कि वुलन सिल्क,
और प्लांट से बने हुए जैसे कि कॉटन, जूट, जूट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्लांट फाइबर, जिससे सैक्स वगैरह बनाते हैं। और लिनन, लिनन इज मेड फ्रॉम फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स के सीड से बनता है। काफ़ी लोग लिनन के कपड़े भी काफ़ी प्रेफर करते हैं, गर्मियों के लिए बहुत सही होते हैं। मुझे पर्सनली भी लिनन के शर्ट्स काफ़ी पसंद है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हुए? सिंथेटिक में दो टाइप आता है। एक होता है सेल्यूलोज बेस, सेल्यूलोज मतलब हो गया वुड पल्प, वुड का जो पल्प है जिसमें सेल्यूलोज हो, वो एक्चुअली में देखा जाए तो नेचुरल हुआ, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल नेचुरल है, लेकिन उसको हम केमिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरल वाले से हटके सिंथेटिक में आ जाता है। तो सेल्यूलोज बेस्ड रेयॉन हो गया, तभी उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे। और नॉन सेल्यूलोज बेस्ड हो गया जो टिपिकली केमिकल से बनता है, जैसे कि नायलॉन एंड पोलिस्टर। सो नेचुरल आपको पता है जो हमको प्लांट्स एनिमल से मिलता है, इसका फाइबर का आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, इसमें डस्ट भी होता है, इम्प्योरिटीज़ भी होती है, उसको क्लीन किया जाता है, इसके अपने कलर्स होते हैं। दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इट अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। और जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, आप कॉटन की हैंकी से हाथ पोछेंगे ना, सॉरी माथा से पोछेंगे, स्वेट पोछेंगे ना, तो बहुत अच्छे से पोछा जाएगा। अब देखो आप कोई मिक्स वाला पॉलिस्टर के नैपकिन से अगर पोछोगे तो पानी ही नहीं लेता है, बिकॉज दोज आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, डिफरेंस यही है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। सिंथेटिक फाइबर्स आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड, वो हम फैक्ट्री में बनाते हैं। जैसे देखो पॉलिस्टर मैनमेड फाइबर है, चाहे सिंथेटिक बोलो चाहे आर्टिफिशियल बोलो, एक ही बात है। दे कैन बी मेड इन डिफरेंट कलर्स बाय एडिंग डाइज, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। फिर जैसे मैंने आपको बताया दिया हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक का मतलब वो पानी जल्दी से सोखता नहीं है, यस, वो पानी से दूर दूर रहता है, अगर वो पानी थोड़ा सा सोखेगा भी तो फटाक से सूख भी जाएगा। फ्री फ्रॉम डस्ट एंड इम्प्योरिटीज, एग्जाम्पल्स बता दिए। बनते कैसे हैं ये मैम? हाउ आर दे फॉर्म? दे आर फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेसेस, यस, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट। व्हाट डज पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट मीन? जब पेट्रोलियम को हम प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, यस, यू विल बी डूइंग दिस इन द चैप्टर ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम आफ्टर दिस। यस, पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स मतलब जब पेट्रोल को हम रिफाइन करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स उसमें से निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये उन केमिकल से बनता है। इट इज़ अ पोटेंशियल एंड वैल्यूएबल कमर्शियल प्रोडक्ट, काफ़ी मार्केट में चलता है, काफ़ी पैसे भी बना के देता है। तो ये बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या मैम? जैसे छोटे छोटे मोती को अगर हम लेते हैं और उसको एक माले में पिरो दें तो एक मोती का माला बनता है, वैसे ही एक एक छोटा छोटा केमिकल का यूनिट हम उसको बोलते हैं मोनोमर। यस, वी कॉल इट मोनोमर। उन सबको जब हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, यस, तो वो बन जाता है पॉलीमर। यस, मेनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म वन लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? यस, we mean that monomers, meaning mono means single, mer means unit. When they are coming together, they are forming a single chain, and that chain gives rise to polymer. Poly का मतलब होता है many और mer मतलब units. तो single से many तक का जो सफ़र है, इसको हम बोलते हैं polymerization. Polymerization is the term. सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? अगेन यू कैन सी रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। पॉलिस्टर दो टाइप का होता है, टेरिलीन एंड पेट। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रेयॉन, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी एक स्टोरी बताऊंगी। ऐसा क्या है ना कि चाइना जो है पहले भी घपले करता था, तो चाइना में सबसे पहले सिल्क की डिस्कवरी हो चुकी थी कि सिल्क ना सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब चाइना ने ना उतना महंगा सिल्क पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोगों ने सोचा कि चलो हम भी बनाएंगे। यस, उन्होंने सोचा चलो हम भी बनाएंगे ये तो सोच लिया, लेकिन कैसे? उनको नहीं पता था कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब ऑल ओवर द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट, एंड उन्होंने क्या किया, वुड पल्प से सिमिलर फैब्रिक बनाया। तो उसी को वो बोलते हैं वुड पल्प, सेल्यूलोज वाला वुड पल्प। दे ट्रीटेड इट केमिकली, तो काफ़ी सिल्क की तरह लगने लगा और बहुत चीप भी मिलने लगा। तो उस समय रेयॉन का आविष्कार हुआ, जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क, और काफ़ी सिल्क से सस्ता भी आता है। यस, अपीयरेंस और टेक्सचर में काफ़ी सिमिलर है सिल्क से। सो इट वॉज मेड इन द 19th सेंचुरी, ये स्टोरी हमने पढ़ लिया है।
सेल्यूलोज बेस्ड रॉ मटेरियल्स काफ़ी डाइवर्स है, वाइब्रेंट कलर्स भी है इसमें, यस, और काफ़ी नेचुरल फाइबर जैसा हमको कंफर्ट और काफ़ी कंफर्ट देता है ये, और इसको हम काफ़ी कलर्स में भी डाई कर सकते हैं। इसकी लो इलास्टिसिटी है, मतलब ज़्यादा इसको खींच नहीं सकते हैं, काफ़ी मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करता है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, और सिल्क कॉटन वुल तीनों का जैसा थोड़ा थोड़ा फील देता है। यस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेयॉन गाइस, आइए देख सकते हैं आप। यूजेस ऑफ रेयॉन में आते हैं मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स, बाबा इतने ऊपर में है ये। यूज फॉर जैकेट्स, ट्रैक सूट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, reinforcing nylon tires, upholstery for luxury cars and office and home furnishings, curtains because it drapes well, dress material because it is soft, silky and moisture absorbent. काफ़ी वैरायटी ऑफ यूजेस है रेयॉन के। यस, ये सब बता दिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर के लिए भी यूज़ होता है, काफ़ी स्ट्रेंथ है मतलब। यस, कर्टन, बेड कवर्स, टेबल क्लॉथ सब में काम आता है। यस, it's a very versatile fiber and can imitate the silk, wool and cotton का texture and feel. And linen with drape and slipperiness akin to nylon, काफ़ी slipperiness है, मतलब काफ़ी थोड़ा सा जो स्मूथ जैसा मटेरियल होता है ना, जो फिसलने वाला सैटिन जैसा, वैसा है थोड़ा। बेडशीट्स और बेड स्प्रेड्स में भी काम आता है, थोड़ा सा बेडशीट को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इसको कॉटन में मिक्स भी कर देते हैं, राइट, एंड कर्टन्स वगैरह बनाने में तो काम आता है। नेक्स्ट गाइज, नायलॉन। नायलॉन का आपने सुना होगा ना, नायलॉन का थ्रेड, नायलॉन के धागे काफ़ी फेमस है। नायलॉन के कपड़े तो कम ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन धागे वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं, रोप्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें। इट हैज़ द स्ट्रेंथ मोर देन दैट ऑफ स्टील वायर। एक स्टील का वायर में जितना स्ट्रेंथ होगा, नायलॉन में उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ। इट वॉज एक्चुअली द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच इज़ कम्प्लीटली मेड बाय केमिकल्स। यस, कब बना था पता है? 1931। Yes. In the year 1931, nylon was discovered by using coal, and it belongs to a clan of polymers called linear polamides. Linear polamides मतलब जो single unit linear arrangement में सजाए गए हैं। Resilient to heat मतलब जल्दी से heat में heat absorb नहीं करते, UV rays chemicals absorb नहीं करते, दूर रखते हैं। और अगर आपने इसको धो भी दिया तो ये shrink नहीं करता। आप देखेंगे प्योर कॉटन जो होता है ना, वो काफ़ी shrink करता है, लेकिन ये shrink नहीं करेगा आप धो भी देंगे तो। स्विमवेयर में यूज़ होता है, अम्ब्रेला, सीट बेल्ट, टेंट्स, कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनाने में नायलॉन यूज़ होता है। रोप्स, पैराशूट्स, स्लीपिंग बैग्स, ये सारी चीज़ें बनती है नायलॉन से, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और वाटर रेजिस्टेंट है। टेंट बनाने के भी काम आता है, जल्दी से पानी सोखता नहीं है, तो क्या हुआ, ये हाइड्रोफोबिक हुआ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिएस्टर गाइस, मेड अप ऑफ मेनी एस्टर यूनिट्स। देखो, पॉली का मतलब हो गया मेनी, एस्टर का मतलब हो गया वही केमिकल जिससे फ्रूट्स को अंदर स्मेल आता है, वो एस्टर की वजह से आता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पेट्रोकेमिकल्स। पॉलिएस्टर को अगर हम कॉटन में मिक्स कर देना तो बन जाएगा पॉलीकॉट, यस, और अगर वुल में मिक्स कर दे तो बन जाएगा पॉली वुल। ऐसा क्यों करते हैं मैम? क्योंकि देखो, कॉटन का ऐसे काफ़ी अच्छा फीचर्स है, लेकिन पॉलिएस्टर का एक चीज़ बहुत अच्छा है ना, एकदम भी श्रिंक नहीं करता, इट श्रिंक्स वेरी नेग्लिजिबली, और एकदम भी ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, तो काफ़ी ड्यूरेबल है। तो अगर हमको कॉटन में थोड़ा सा मिक्स कर दे तो क्या कॉटन में के अंदर भी थोड़े से इसके अच्छे फीचर्स आ जाएंगे। सिमिलरली विथ वुल, सो इट प्रोड्यूसेस अ वर्सेटाइल फैब्रिक। पॉलिएस्टर भी दो टाइप का होता है गाइस, टेरिलीन एंड पेट। पॉलिएस्टर हैज़ द एबिलिटी टू प्रोटेस्ट फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन को मार दे देता है, क्योंकि स्मूथ हो जाता है वो। यस, काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जल्दी से फिसल जाओगे अगर पॉलिएस्टर पे पैर दोगे, फिसल जाओगे वैसा। रिफ्लेक्ट लाइट वेरी एफिशिएंटली, मतलब लाइट को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता, काफ़ी इलास्टिक है, और रिंकल्स नहीं आते, मेरा फेवरेट इसका फीचर ये है। डिवॉइड फ्रॉम श्रिंकिंग, जल्दी से श्रिंक नहीं करता, फटाफट सूख जाता है, बहुत ड्यूरेबल है, लंबा चलता है, और जल्दी से इसका कलर भी फेड नहीं होता। यूज टू मेक फेब्रिक्स, कर्टन्स, ड्रेस मटीरियल्स, माउस पैड्स, फेब्रिक्स इन कॉन्वेयर बेल्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह भी काम आता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, और कुशनिंग मटेरियल इन पिलोज ऑल्सो इट यूज। So it does not get wrinkled easily. Fabric made from this fiber is easy to wash, does not need to be ironed. सबसे मेहनत वाला काम बचता है कि आयरन नहीं करना पड़ेगा। पॉलीएस्टर बता ही दिया। अच्छा, दो जो इनके टाइप्स थे ना, वो बता देती हूँ फिर से। टेरिलीन, ऑल्सो नोन एज बाय ब्रांड नेम डैक्रॉन। डैक्रॉन टेरिलीन बनाता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, और कोई भी यार्न की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। और पेट का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट। ये एक पॉलिएस्टर का फॉर्म है जिससे वायर्स, फिल्म्स, बॉटल्स, यूटेंसिल्स और बाकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
तो कितनी बार ना आप बॉटल्स देखोगे जिनका नाम होता है पेट बॉटल्स, ठीक है, तो वो इसी मटेरियल से बनता है। एप्लीकेशंस यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग, पॉलीकॉट में पॉलिस्टर कॉटन होता है, पॉलीवुड में पॉलिस्टर वूल होता है। टेरिलीन में दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थिलिक एसिड, ये दोनों आपको एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली नोट इट डाउन फॉर योर ओन रेफरेंस। सो टेरिलीन का क्या अच्छा है ना कि काफ़ी लाइट और क्रीज रेसिस्टेंट फैब्रिक है, रिंकल नहीं पड़ता, तो बोर्ड के सेल में भी यूज़ किया जाता है। एंड टेरिकॉट इज अनदर मिक्स वाला मटेरियल जिसमें टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करते हैं। पेट क्या है? सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीइथिलीन टेरेप्थिलेट, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट मटेरियल, इसलिए उससे मस्त बॉटल वॉटल बनाते हैं। Used in food packaging like peanut butter, cooking oil, mouthwash, also used in bottle making. As they are similar to wool, they are also called अच्छा ये तो दूसरी चीज़ आ गई guys, acrylic, ये काफ़ी wool से similar है। Yes, it's called artificial wool. तो आप लोग एक्चुअली में अभी जितना भी ठंड के कपड़े पहनते हो ना, कोई भी रियल wool नहीं पहनते। You people are not wearing real wool at all. एकदम भी real wool नहीं पहनते। तो मैम क्या पहन रहे हो? आप लोग एक्चुअली एक्रिलिक पहन रहे हो। वो बहुत ज़्यादा wool से सिमिलर है कि रियल वूल पहनने से ना कभी रैशेस भी हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, बहुत महंगा भी आता है, तो उन्होंने एक वैसा आर्टिफिशियल आपको बना के दे दिया कि वो भी आपको ठंड से बचा के रखेगा। सो दे आर मेड फ्रॉम केमिकल कॉल्ड एक्रिलिक एसिड, स्पेशली पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। yes, you have to remember this name, if you want you can note it down also. Rigid with a good impact strength, काफ़ी इम्पैक्टफुल है, टाइट है, सनलाइट को रेजिस्ट करते हैं इसीलिए आपको गर्म रखते हैं अंदर से, लाइट वेट है, थर्मल इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब अंदर का हवा अंदर की गर्माहट अंदर ही रखते हैं, और यूवी रेजिस्टेंट है, यूवी रेज को भी अंदर नहीं आने देते। गुड सब्सटीट्यूट फॉर वुल, यूज इन मेकिंग स्वेटर्स, बूट्स, ग्लव्स एंड कार्पेट्स। So strong and warm है guys. Acrylic fiber often used for making sweaters, track suits, boot linings, gloves also. Craft के yarn, boat sail और vehicle covers में भी यूज किए जाते हैं। Applications making fur, ये वाला जो फर है ना, देखो ये रियल फर नहीं है, ये एक्रिलिक का बनाया हुआ नकली वाला फर है। टॉयज में यूज होता है, फेब्रिक मटेरियल में होता है, और जिन लोगों को भी नेचुरल फाइबर की एलर्जी हो, ऐसा भी होता है बिल्कुल, कुछ लोगों को रियल फाइबर की एलर्जी होती है, तो वो लोग भी एक्रिलिक को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सिंथेटिक फाइबर्स के जो कुछ एडवांटेजेस है जो आपको पता होने चाहिए वो मैं बता देती हूँ फटाफट, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू प्लास्टिक्स। दे कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड, फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर हाईली ड्यूरेबल, डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश, जल्दी से श्रिंक नहीं करते, ईजी टू मेंटेन है, मॉथ अटैक से रेजिस्टेंट है, जल्दी से कीड़े नहीं लगेंगे, कीड़े अगर लगेंगे तो नेचुरल वाले में लगेंगे, क्योंकि नेचुरल वाला ऑर्गेनिक है ना, तो उसमें फटक से डिकम्पोजिशन करने के लिए आ जाएंगे, बट सिंथेटिक वाले केमिकल से बने, जल्दी से खराब नहीं होते। ईजी टू वॉश एंड ड्राई है, अदर फेब्रिक कलर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका कलर छूटता है। यस, और बाकी दूसरे के साथ वो अपना कलर देते भी नहीं जल्दी से, आप देखना प्योर कॉटन वॉटन है ना, उनका कलर भी निकलता है, और इनका कलर अगर निकले भी तो आप इनको अलग से वॉश कर सकते हैं। ईजी टू मैन्युफैक्चर है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ता है। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इसीलिए हॉट समर्स के लिए इनको मतलब रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि गर्मी लगेगी, पानी नहीं सोखेगा, आपका पानी बॉडी में लगा रह जाएगा, आपका पसीना लगा रह जाएगा, ये फटाक से उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो जनरली कॉटन के क्लोथ्स करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड है, डेंजरस टू बी वर्न नियर फायर और इन फायर बाउंड प्लेसेस। हाँ, ये बोला जाता है कि आपके पास इनको नहीं पहनने के लिए, क्योंकि आग में क्या होगा, ये अगर मेल्ट हो गया ना तो आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाएगा और आपकी स्किन के साथ ही उतरेगा, तो ये चीज़ इसका प्रॉब्लम है, इसलिए इसको फायर के आसपास या फिर केमिस्ट्री लैब ये सब में नहीं पहनते। दे कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल वाइल आयरनिंग दे कैन मेल्ट, इसीलिए आयरन डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं लगाते, या तो हल्का हल्का आयरन करते हैं या फिर स्टीम आयरन करते हैं, जो सिर्फ स्टीम से आयरन होता है। सो गाइस, एक बार फटाफट माइंड मैप करा देती हूँ आपको, उसके बाद हम मूव करेंगे टू प्लास्टिक्स। सो रेयन, also called artificial silk, made from wood pulp, naturally occurring cellulose, absorb moisture and comfortable to wear. First synthetic made entirely from chemicals, made up of coal, petroleum oil, air and water, strong, elastic, wrinkle resistant, absorbs very little water, easy to wash। ये सारी बातें कर रहे हैं हम नायलॉन के बारे में। पॉलिएस्टर made from monomer called ester, इसलिए polyester, manufactured from petroleum product, petrochemicals, extremely strong, chemical resistant, wrinkle resistant, very durable, does not absorb water, quick to dry. Acrylic, lightweight, soft and warm like wool, wrinkle resistant, does not shrink,
cheaper than wool, can be dyed easily in variety of colors. Okay, now let's start with life around us, which is plastic. Yes, so our next topic is life around us, which is plastics. So guys, don't you think आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी देखें, आप अभी कहीं पर भी बैठे हो, आपके आसपास प्लास्टिक ज़रूर होगा। भाई ये कितना मूव कर रहा है ये वाला प्लास्टिक। मतलब आप शॉपिंग मॉल्स चले जाओ, आप अपने किचन में चले जाओ, आप अपने कबर्ड्स को खोलो, आपको प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक की इतने सामान मिलेंगे। मतलब आप अगर ये इस रिमोट को भी देखूँ ना, मैं ये एसी का रिमोट है, इसका भी ये जो बॉडी है ये भी प्लास्टिक का बना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटिल ओनली वो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स, बट द फाइबर, जो प्लास्टिक का फाइबर होता है वो भी बना हुआ है। आज मैं ये पेन यूज़ कर रही हूँ टू राइट, ये भी, इसका भी बॉडी प्लास्टिक का बना हुआ है। ये मेरा फ्रेम, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक के बॉटल्स है, मतलब मेरे पास यहाँ टेबल पे ही कितना सारा प्लास्टिक है। सो हमारा लाइफ आस पास सब कुछ प्लास्टिक से बना हुआ है। डू यू थिंक इट्स सो ईजी टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक्स? यस, डू यू थिंक सो? कि चलो अगर एक दिन गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि आज से जो प्लास्टिक यूज़ करते हुए पकड़ा गया उसको जेल कर देंगे, यस, तो सबको अपने घर से प्लास्टिक फेंक दो, तो कितनी चीज़ें फेंकेंगे? यस, चलो फेंक तो देंगे, फिर यूज़ कैसे करेंगे? उसके बदले क्या यूज़ करेंगे? तो अब क्या है, देखो सब चीज़ को तो सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं है, बट प्लास्टिक को जब हम डिस्पोज करते हैं, उस चीज़ों को, उन चीज़ों को जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आजकल, जैसे आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में आजकल प्लास्टिक के बैग्स नहीं देते, जूट के पेपर के बैग्स देते हैं। कितने सारे लोग प्लास्टिक के बैग ले जाना बंद कर देते हैं, क्लॉथ के बैग्स या जूट के बैग्स लेकर घूमते हैं। तो जहाँ जहाँ अवॉइड कर सकते हैं आजकल वहाँ वहाँ अवॉइड किया जा रहा है। यस, बिकॉज प्लास्टिक के डिस्पोजल की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो वो एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अभी जस्ट हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। यस, दो तरीके के मेन कैटेगरीज है प्लास्टिक के, जिनसे अलग अलग टाइप का सामान बनता है। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं वो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस, बाल्टियाँ वगैरह, टब, मतलब आप नहाते भी है तो इतना प्लास्टिक है हमारे पास, है ना। आप किचन में देख लीजिए, किचन में आप बकेट्स यूज़ करते हैं, आप बास्केट्स यूज़ करते हैं, वो सब प्लास्टिक के बने आते हैं। आप जिन चीज़ों में अपना सब्जी रखते हैं, है ना, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे। सो द वर्ड प्लास्टिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम है प्लास्टिकोस। यस, प्लास्टिकोस का मतलब क्या है मैम? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट कैन बी शेप्ड इनटू एनी शेप। इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। तभी तो ये इतना मतलब इसका प्रचलन हुआ है, ये तभी तो इतना फेमस हुआ है, ये इतना यूज़ में आ गया, क्योंकि प्लास्टिक का जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, इट्स वेरी मच मोल्डेबल। मतलब वो कोई भी शेप में बना सकते हैं, छोटा बड़ा पतला मोटा सब। इसीलिए इसका इतना वैरायटी ऑफ यूसेज हो गया है। प्लास्टिकोस, which means it can be shaped into any shape. It is a polymer similar to synthetic fiber. Yes, ये है तो सिंथेटिक फाइबर का सिमिलर, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल से नहीं बनता। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, बट दिस इज मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन से बनता है। यस, अभी प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक भी अलग अलग पॉलीमराइजेशन के फॉर्म में है, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। So coal, natural gas, oil, minerals and plants are used in formulating plastic. It can exist in all types of polymer arrangement. So plastics के कुछ characteristics बताती हूँ, फिर types में चलेंगे। They are resistant to corrosion. ये तो इसका advantage है ना। आज प्लास्टिक का इतना सामान हम यूँ बना लेते हैं क्योंकि ये जल्दी से खराब नहीं होता, जल्दी से खराब नहीं होता है। यस, प्लास्टिक के बॉटल सालों साल चलते हैं। प्लास्टिक जल्दी से करोड नहीं होता कि एयर, मॉइस्चर, ये सब की वजह से खराब हो जाए। और पानी से भी नहीं होता, पानी का तो बॉटल ही बनाते हैं हम। दे आर रेजिस्टेंट टू शॉक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए जो हम स्विच वगैरह बनाते हैं वो प्लास्टिक के बनाते हैं, ताकि हम जब चलाएं तो हमें करंट ना लगे। दे आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ना ही वो हीट को पास ऑन करता है, ना ही वो इलेक्ट्रिक को पास ऑन करता है। वेरी चीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, क्योंकि अगर आप इसकी जगह स्टील के बॉटल्स खरीदने जाएँ या कॉपर के बॉटल्स खरीदने जाएँ तो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड लेस रिएक्टिव टू केमिकल्स। एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कॉपर, काफ़ी लोग तांबा के जग में पानी पीते हैं, क्योंकि तांबा में ना ऐसे कुछ बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन तांबा जो कॉपर है ना, वो पानी के कांटेक्ट में आके, एयर के कांटेक्ट में आके वो एक केमिकल रिएक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
प्लास्टिक के साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना रखिए, कुछ भी रखिए, वो खाने के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, यस, सीधा मस्त उठा लो। आज ये बॉटल है, इसमें जितना पानी है उतना ही वेट है, अगर मैं खाली बॉटल उठा के देखूँ तो कोई वेट नहीं है, यस, बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, ईजी टू कैरी है, एंड मटीरियल्स जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ इसमें आराम से ट्रांसपोर्ट कर दिया जा सकता है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. Have you wondered how? आज लैपटॉप का देखो ना, ये वाला बॉडी भी प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के टॉयज तो बच्चों के कितने आते हैं, आज पॉलीथीन बैग्स है, प्लास्टिक का कुकवेयर भी आता है आजकल, यस, एंड प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स तो है ही। तो इतने वैरायटी ऑफ शेप में कैसे आ गया प्लास्टिक? अब मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ ईजिली मोल्डेबल। ये देखो, प्लास्टिक एक्चुअल में रॉ फॉर्म में ऐसा शो करता है, इट लुक्स लाइक दिस, इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, इट कैन बी रिसाइकल्ड। आप प्लास्टिक के आप देखते हैं ना, कितने सारे रैक पिकर्स होते हैं, वो प्लास्टिक के बॉटल्स को ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं और फिर उसको दोबारा यूज़ किया जाता है। तो दे रिसाइकल इट, री यूज इट, कलर, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। जो बनाना है वो बनाओ, इसीलिए इसका इतना यूसेज है। सो पॉलीथीन, जो हम बोलते हैं ना पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन इज पॉलीइथीन, पॉली मतलब अगेन मैनी एंड इथीन मतलब केमिकल। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, जिस केमिकल बैग से आप पॉलीथीन बैग्स बना सकते हैं, इसमें आप आराम से अपने चीज़ें कैरी कर सकते हैं। लेकिन स्लोली स्लोली वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस बिकॉज ऑफ डिस्पोजल प्रॉब्लम। ऐसे तो बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ करने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है, कचरा नहीं करती। प्लास्टिक 500, 600, 700, 800 सालों तक सॉइल में पड़ा रह सकता है, मिक्स नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हमारे अर्थ पे जमा होते जा रहा है। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break with force to bend. जैसे आप देखना, जो मार्केट में किनली और एक्वाफिना ये सब की बॉटल्स आती हैं, उसका पैसे दबा दब जाएंगे, है ना, लेकिन अपने घर में जो ये अच्छे वाले बॉटल्स हैं, इसको थोड़ा सा मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है ना। इनफैक्ट अगर आप वो पतले वाले प्लास्टिक के बॉटल्स जो आते हैं ना, जो वन टाइम यूसेज वाले, उसमें आप गर्म पानी डालोगे ना, आप देखोगे उसका शेप खराब हो जाता है, वो गर्म पानी की चीज़ को सहन नहीं कर सकता, वो गर्माहट सहन नहीं कर सकता है, ये डिफॉर्म हो जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो जल्दी से डिफॉर्म हो जाते हैं, जब हम उनको हीट करें या फिर बेंट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, थर्मोप्लास्टिक्स, टाइप नंबर 1, प्लास्टिक का टाइप नंबर 1, दिस इज प्लास्टिक का टाइप नंबर 1, यस। प्लास्टिक के दो टाइप्स है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वही हुआ जो प्लास्टिक हल्का प्लास्टिक है, उसको आप गर्माहट के पास लाएंगे, हीट के पास लाएंगे, तो वो मेल्ट हो जाएगा या बेंड हो जाएगा या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका सिंगल शेप में नहीं रह सकता है। और दूसरा है थर्मोसेटिंग, इसको मैं ना हैशटैग में अपने बच्चों को बोलती हूँ, इट्स सलमान भाई। मतलब एक बार अगर इसने कमिटमेंट कर दी तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक से जो एक बार बन गए, उसके बाद आप उनको हीट के पास लाइए, कुछ भी करिए, ये मेल्ट नहीं होगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा, इसीलिए ये रिसाइकल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक खाली रिसाइकल हो सकता है क्योंकि आप इसका शेप आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा आप शेप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा प्लास्टिक होता है? सोचो, जो जैसे आपका प्रेशर कुकर है या आपका सॉस पैन है, उसका जो हैंडल है उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कोटिंग रहता है ना, ताकि आपको गर्म ना लगे। आप गैस के पास उसको लेकर जाते हो, है ना, अब आप गैस के पास अगर उसको लेकर जाते हो तो क्या होता है, गैस के पास ले जाने से उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो मेल्ट नहीं होता, वो ही होता है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। सो एक बार दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। Thermoplastic is made up of polymer resins which becomes soft and even melts on when heated and gets hardened when cooled. मेल्ट करता है ये, आप उसको थोड़ा देर छोड़ दो तो हार्ड हो जाता है। They can be deformed by heating and can be easily bent and made into shapes. आराम से इसका शेप चेंज हो जाता है और ये इजिली बेंड हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है देखो, पीवीसी, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। पीवीसी का फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, यस, इसका फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन सब थर्मोप्लास्टिक के केस में आते हैं। कहाँ कहाँ यूज आ रहे हैं मैम? टॉयज बनाने में, व्हीकल विंडोज, लाइट कवर्स, कोम्स, टूथब्रश। अब ये सब वाला जो प्लास्टिक है ना, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। अब इसको आग में डालोगे ना, मेल्ट हो जाएगा या शेप चेंज हो जाएगा। पैकेजिंग बैग्स, कोटिंग फॉर वायर्स, केबल कंटेनर्स, ये जो बिग बाजार में ये वाला मिलता है, ये सब हल्का प्लास्टिक। सीधी सी बात है, जो हल्का प्लास्टिक है जो फटाक से अपना आकार चेंज कर लेगा।
manufacturing refrigerator trays, boxes, other household ware, hospital laboratory equipments used in making pipes to carry corrosive material. Yes, थर्मोसेटिंग हो गए हमारे सैल्मॉन भाई, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इनको गैस के पास भी रखोगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा. On the other hand, there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. इसका मतलब इसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता. These are called thermosetting plastics. थर्मोप्लास्टिक्स का अरेंजमेंट लीनियर है, उसमें क्रॉस लिंक नहीं है, इसलिए फटाक से मेल्ट हो जाता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स काफ़ी क्रॉस लिंक्ड है, इतना ज़्यादा आपस में इनका यूनिटी है. यस, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, इनका ये वो हालत है. इस एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो, मतलब अगर आप इसको जब तक फोर्स करके ऐसे नहीं करेंगे टूट जाएगा, बट ये मेल्ट नहीं हुआ है. तैयार हम, ठीक है. सो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. हाई थर्मल रेजिस्टेंस से एकदम भी हीट को अपने तरफ ख़राब नहीं करने देते हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स में काम आता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम आता है. एयर फ्रायर्स, ये सब देखो ना, इसके अंदर हीट का तो काम हो रहा है, पर इसके अंदर का जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग है ताकि वो ख़राब ना हो. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकलाइट. बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर का मतलब भी वही, हीट को ख़राब नहीं करने देता अपने आप को. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों, तो इसलिए बेकलाइट का ये हैंडल्स बनता है ताकि आपको गर्म ना लगे, आप इसको पकड़ सको. और ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस है ये भी बेकलाइट के ही बनते हैं. ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, विच इज कॉल्ड मेलामाइन. मेलामाइन इज अ वेरी वर्सेटाइल मटेरियल. ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बट ये लगता नहीं है प्लास्टिक जैसा. इट रेजिस्ट फायर, इट कैन टॉलरेट हीट, इट रेजिस्ट फायर. ये आराम से हीट को बेटर देन अदर प्लास्टिक्स टॉलरेट कर सकता है. इसीलिए इससे ना किचन वेयर बनाते हैं और फ्लोर के टाइल्स बनाते हैं. आज गर्मा गर्म अगर सब्जी मम्मी ने बनाया है और उसको अगर हम ऐसे प्लेट में रख दें तो थर्मोप्लास्टिक का बना है, प्लेट ही ख़राब हो जाएगा. जब तक खाना डलेगा प्लेट ख़राब, अच्छा थोड़ी लगता है. तो इसीलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि मेलामाइन के प्लेट्स अगर आप देखें तो इसमें बहुत अच्छे से सब्जी वगैरह डाल के खाओ, प्लेट को कुछ नहीं होता. इससे फ्लोर के टाइल्स भी बनाते हैं ताकि अगर कभी बाई चांस कुछ गरम वरम गिर भी जाए तो टाइल्स को कुछ भी ना हो. Today, if we think of storing a food item, be it water, milk, pickles, dry food, plastic containers seem the most convenient. Why do you think so, guys? देखो मैंने यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्या लगता है इन पांचों ऑप्शंस में से क्या सबसे सही है? Why do we use plastics? Why do we choose plastics? लाइट वेट है इसलिए जी. लोअर प्राइस है बिल्कुल. गुड स्ट्रेंथ, हाँ एकदम टूटता नहीं है. इजी हैंडलिंग बिल्कुल. इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, डेफिनेटली. यस, तो ये प्लास्टिक का एडवांटेज है, काफ़ी लाइटर है बाकी मेटल से, इसीलिए आजकल गाड़ी हो, एयरक्राफ्ट हो, स्पेसक्राफ्ट हो, सब में यूज़ किया जाता है. स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, एवरीवेयर यू विल फाइंड प्लास्टिक्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री गाइज. हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स के भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड जिससे स्टिच होता है ना, सिलाई आती है किसी को उसमें. फिर सिरिंज वाला जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है. फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या कोई इक्विपमेंट्स हो गया, सब में प्लास्टिक का यूसेज है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. इन माइक्रोवेव ओवन्स हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. बेसिकली आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव जिसके भी घर में है उनको वो नॉर्मल स्टील के बर्तन या दूसरे नॉर्मल मेटल्स के बर्तन को माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते, नहीं तो माइक्रोवेव फट जाएगा. इसीलिए उनका अलग से एक प्लास्टिक का एक कुकवेयर आता है जो आप खाली वो ही यूज़ कर सकते हैं. वो ऐसी चीज़ें हैं कि माइक्रोवेव का काम है खाली गर्म करना, तो वो उस गर्माहट को खाने को कुक करने देंगे बट अपने आप को ख़राब नहीं करेंगे. इट कुक्स द फूड बट इट डज़ नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. यस, एक बहुत ही बढ़िया एक और प्लास्टिक है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन. ये क्या होता है, आपने सुना होगा ना, आजकल डोसा, चिल्ला, ये सब जब बनाते हैं तो बोलते हैं नॉन स्टिक तवा पे बनाओ, नॉन स्टिक पैन में बनाओ. नॉन स्टिक मतलब आप कुछ भी बैटर डालेंगे तो वो तवे से चिपकेगा नहीं, है ना. नहीं तो क्या होता है कि डोसा वगैरह बनाओ ना तो वो पतला डोसा है तो वो तवा के ऊपर चिपक जाएगा तो आप उतार नहीं पाओगे. तो टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट्स यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. तो वो कौन सा प्लास्टिक है? टेफ्लॉन. ओके, मेलामाइन के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वो काफ़ी हीट रेजिस्टेंट है, उससे फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाते हैं.
तो वैसे ही फायर प्रूफ और प्लास्टिक्स है गाइस, जो मेलामाइन इसमें भी मतलब काफ़ी हम इसको मानते हैं कि फायरमैन होते हैं ना, जो उनका कपड़ा जो होता है वो काफ़ी हीट के पास जाते हैं। फायरमैन का तो काम ही आग से लोगों को बचाना, तो आग से खुद बचने के लिए भी मेलामाइन के कपड़े बनते हैं। यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। सच अ नाइस थिंग, डोंट यू सी, डोंट यू थिंक सो गाइस? सच एन अमेजिंग थिंग दैट मेलामाइन से आज कपड़े भी नहीं जलते हैं। डिसएडवांटेज बहुत है, तभी तो इसको बैन करने के पीछे लगे सब। दे हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एट रॉ मटेरियल, पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स। टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स टू डिकम्पोज। मैंने क्या बोला, 500 600 700 800 साल तक डिकम्पोज नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो कूड़े की तरह पड़ा रहेगा। 80% ऑफ पोल्यूटेंट्स फाउंड इन द ओशन आर प्लास्टिक वेस्ट। आज इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, पानी की बॉटल में पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, फेंक दिया, है ना। तो वो जो प्लास्टिक है वो जमा होते होते बहुत ज़्यादा बन गया है और उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट रिसाइकल द प्लास्टिक फॉर एवर। प्लास्टिक को ना बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। यस, क्योंकि आफ्टर जैसे ये बॉटल है, सपोज मैंने इसको यूज़ किया फिर फेंक दिया, अभी इस बॉटल को रैक पिकर उठाएगा, फैक्ट्री में लेकर जाएगा और इसको रिसाइकिल करा देगा। अब ये रिसाइकिल करते 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 ये इसकी प्रॉपर्टी ख़राब होती रहती है, तो हर बार रिसाइकिल होता है, हर सब बार ये अलग क्वालिटी का बन जाता है। इसीलिए बार बार रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता और रिसाइकलिंग भी पे पैसा लगता है भाई, फ्री में थोड़ी होता है, इट्स कॉस्टली। अब आप बोलेंगे मैम इसको जला दे क्या, तो जलाएंगे तो यार बहुत पोल्यूशन होगा ना, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। सो प्रोडक्शन, साइक्लिंग एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेस, इसलिए से नो टू प्लास्टिक। ऑल्सो गाइज एनवायरमेंटली अगर देखें तो प्लास्टिक बैग्स क्लॉग्स द वाटर ड्रेन्स विच लीड्स टू सीवेज ओवरफ्लो। आज नाली वगैरह जाम हो जाता है प्लास्टिक की वजह से, पानी नहीं जाने देता है, फ्लड्स आ जाते हैं। अब काऊ, व्हेल, सी बर्ड्स, इनको पता नहीं है कि ये प्लास्टिक है, वो तो खाना समझ लेते हैं, तो वो इसको खाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके गले में अटक जाते हैं। और कितने सारे लोग होते हैं विच आई वुड एक्चुअली टर्म एज फूलिश पीपल, वो क्या करते हैं कि कूड़ा जो फेंकते हैं उसको प्लास्टिक के पैकेट में डाल के फेंकते हैं। उससे क्या होता है, अंदर का कूड़ा तो सड़ता है लेकिन बाहर का प्लास्टिक होने की वजह से वो कूड़ा सॉइल में मिक्स नहीं होता है। और बहुत सारे एनिमल्स उस कूड़े में खाना देख के उसको खाने आते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक इज नॉट फूड। दे ट्राई टू take it inside and then it sticks to their throat, it clogs it, and then they die. Yes, so guys, this is a nice mind map जिसमें सब कुछ मैंने एक क्विक समराइजेशन में कर दिया है, जिससे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं on what are fibers, natural, synthetic, what are types of synthetic or man-made fibers, what are their characteristics. Then plastics में भी thermoplastic, thermosetting plastics. Thermoplastics are the ones which can deform easily, जिसमें दो टाइप्स है, पॉलीथीन और पीवीसी. PVC is polyvinyl chloride. Again, it's a very strong but very lightweight plastic used for making toys and combs and all. And let me tell you, अभी PVC के pipes और PVC के doors भी काफ़ी चल रहे हैं. और थर्मोसेटिंग इज़ द सलमॉन भाई, एक बार मोल्ड हो गया तो फिर सॉफ्ट नहीं होगा. इसके दो टाइप्स है, बेकेलाइट, मेलामाइन. बेकेलाइट आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में, हैंडल्स वगैरह में यूज़ आता है. बाकी मेलामाइन काफ़ी वर्सेटाइल है, ये किचन वेयर में, फायरमैन की क्लोथिंग में, ये सब में काम आता है. एक और है आपका टेफ्लॉन विच इज़ अ नॉन स्टिक कोटिंग. तो कर लिया हमने. बाकी ये 5R के बारे में आपको बताना है कि व्हाट इज दिस 5R. 5R टेक्निक इज हाउ टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल प्लास्टिक्स. सो दिस आर विल बी डूइंग आफ्टर दिस. सो हमारे पास अब एक टॉपिक और बच गया है विच इज़ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट. सो गाइज आपने देखा होगा कि जब भी आप पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हो तो वो कभी भी आपको प्लास्टिक में नहीं देते, वो हमेशा आजकल आपको जूट टाइप के कार्डबोर्ड, सॉरी झूठ बोल रही हूँ, कार्डबोर्ड टाइप के डब्बे में देते हैं. तो धीरे धीरे आप देख लो काफ़ी जगह से प्लास्टिक का जो यूसेज है उसको कम और हटाया ही जा रहा है ना. पहले प्लास्टिक के कप्स में चाय मिलती थी, अब आजकल पेपर के कप्स में मिलती है. सो एवरीथिंग वी बाय वाज यूज्ड टू बी, मोस्टली एवरीथिंग यूज्ड टू बी इन प्लास्टिक. सो उस प्लास्टिक को धीरे 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 कम किया जा रहा है बिकॉज एनवायरनमेंट की हालत बहुत ख़राब है. दिस प्लास्टिक फाइंड्स अ वे इवेंचुअली इनटू द गार्बेज ओनली, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डिस्पोज नहीं होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इससे खाली कूड़ा और कचरा भरते जाता है, भरते जाता है. तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. अरे भाई इतना भरते जाएगा तो रखेंगे कहाँ, सारा अर्थ तो इसी से फुल हो जाएगा. देर आर लैंडफिल्स, देर आर गार्बेज प्लेसेस जो इसी से भर जा रहे हैं, है ना. सो क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले समझते हैं कि क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल्स. बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल का मतलब उसका जो स्टेटस है वो हम कम कर दें, मतलब धीरे धीरे उसको हम तोड़ तोड़ के उसी सॉइल में मिक्स करते हैं.
सो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ऐसी चीज़ें जो फटाफट सॉइल में मिक्स हो जाती है, उनको टाइम नहीं लगता, ये जनरली नेचुरल चीज़ें करती है। यस, जो भी नेचुरल वेस्ट होता है, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, आपका पील्स हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, ऑरेंज पील्स हो गया, आपका डंग हो गया, ह्यूमन डंग, काउ डंग, ऑल ऑफ दैट इज बायोडिग्रेडेबल। मतलब नेचर से है, ये नेचर में मिल जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हुआ जो कुछ भी कर लो सॉइल में तो मिक्स नहीं होगा। यस, वो खाली कचरा बढ़ते जाएगा। सो मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एडिशन एक्शन बाय बैक्टीरिया, क्योंकि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन पे खाते हैं इनको और धीरे धीरे इनको रिड्यूस कर देते हैं। ये आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम ही होता है चीज़ों को सड़ा सड़ा कर धीरे धीरे कम कर देना, तो दे गुड फॉर द इन्वायरमेंट। दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। किचन वेस्ट हो गया, पत्ते हो गए, कुछ भी नेचुरल, ब्रेड हो गया, सड़ा हुआ खाना हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हुआ, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस। मतलब इतनी जल्दी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो खाली सड़ते रहेगा लेकिन वो सॉइल में मिक्स नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। यस, तो यहाँ पर एक पूरा टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट, कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, एक्चुअल में क्या हुआ, बायो या नॉन बायोडिग्रेडेबल, और हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट है कि नहीं। सो पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स नेचुरल है ना, 1 से 2 हफ्ते में पूरा खत्म, साफ, तो बायोडिग्रेडेबल है, कोई थ्रेट नहीं है। पेपर 10 से 30 दिन लेता है, मिक्स हो जाएगा सॉइल में, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ, अगेन कॉटन तो आपको पता है कि नेचर से ही आता है, तो वो 2 से 5 महीने में वो भी बायोडिग्रेडेबल है, तो मिक्स हो जाएगा, कोई थ्रेट नहीं है। वुलन क्लोथ्स अगेन नेचुरल है, 12 मंथ्स, बायोडिग्रेडेबल, नो थ्रेट। वुड 10 से 15 साल, बायोडिग्रेडेबल, नो थ्रेट। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल आइटम्स, मेटल के भी आइटम्स बहुत टाइम लगाते हैं, 100 से 500 साल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और प्लास्टिक बैग्स तो सेवरल ईयर्स, मतलब 500 से भी ज़्यादा, 800 साल तक, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड अ बिग थ्रेट टू प्लास्टिक, टू द इन्वायरमेंट। सो प्लास्टिक का प्रॉब्लम यही है कि इट टेक्स अ ईयर्स टू डिकम्पोज, और अगर हम इनको जला देंगे, चलो इसको ख़त्म करने के लिए इसको जला देते हैं, तो जलाने से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करता है। यस, प्लास्टिक लैंड पोल्यूट करता है, चलो अगर हम लोग नहीं जलाते इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लैंड तो ख़राब हो रहा है ना। लैंड के साथ साथ पानी, बारिश आएगी तो पानी में चला जाएगा कूड़ा। कितने लोग प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीते हैं, कोई भी नदी नाला कुछ भी दिखता है उसमें फेंक देते हैं। सो प्लास्टिक कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। यस, एयर पोल्यूशन तो जब जलाते हैं, ऐसे तो सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, हर टाइप का पोल्यूशन से प्लास्टिक का रिश्ता है। एनिमल्स ईटिंग गार्बेज कैन चोक ऑन प्लास्टिक्स थ्रोन देयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स, उनको तो नहीं पता है ना कि प्लास्टिक है, ये नहीं खाना है, उनको तो प्लास्टिक के अंदर से खाना दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी फूलिश पीपल हु पैक देयर गार्बेज ऑल्सो इन प्लास्टिक्स, तो वो उसको तो खाना दिख रहा है ना, वो उसको खाने जाता है, उसका प्लास्टिक अटक जाता है, वो मर जाता है। व्हेन थ्रोन केयरलेसली इट मे चोक सुवेज ड्रेन्स ऑल्सो, एनिमल्स के लिए भी हानिकारक है, और ड्रेन्स भर जाएंगे तो सब जगह फ्लड्स आ जाएंगे और फिर सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, नाली का पानी है। प्लास्टिक इज थ्रेटनिंग मरीन लाइफ एज वेल, मरीन मतलब एक्वेटिक लाइफ। इसका मतलब आज पानी के अंदर भी तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, आज कितने सारे लोग हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, सारा कूड़ा प्लास्टिक का सी में फेंक दे रहे हैं। यस, तो सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो चोक हो जा रहे हैं। यस, तो क्या लगता है गाइज, डू यू थिंक देयर इज एनी सोल्यूशन? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है जो काफ़ी यूनिक है एंड यू थिंक इट विल वर्क, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अ वेरी गुड आंसर विल रिसीव सम प्राइज। यस, तो कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दूंगी मैं जिसका भी आंसर बहुत सही होगा। तो अगर आपका आंसर आपके पास लगता है कि यस मैम, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो लोगों को करना चाहिए या गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ भी, इफ़ यू हैव एनी सोल्यूशन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो जिसका भी आंसर मुझे काफ़ी पसंद आएगा, आई रिवॉर्ड दैट पर्सन। सो गाइज, मेरी तरफ से जो सोल्यूशंस है, यू कैन अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, मतलब जो घर में प्लास्टिक है उसको रीयूज़ कर लो, नया प्लास्टिक मत खरीदो। मेक यूज़ ऑफ जो कॉटन बैग्स, जूट बैग्स, शॉपिंग जाओ तो अपना बैग लेकर जाओ, आजकल तो पेपर बैग के भी 10-10 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करके डिस्पोज करो, तो उससे क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल तो फटाफट कंपोस्ट बन जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का देखेंगे कि रीयूज रिसाइकिल जो कर सकते हैं। इट्स बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, रिसाइकिल मतलब उसको रिसाइकलिंग के लिए दे दो, फिर से बन जाएगा, या फिर रीयूज़ करना सबसे बेस्ट है। रिसाइकलिंग कंटेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, अच्छा जब रिसाइकिल होता है ना तो कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है फिर वो जो खाना है ना, फिर कुछ खाना रखना भी सही नहीं है। पहले तो मैंने आपको बताया ना कि प्लास्टिक तो
एकदम भी रिएक्ट नहीं करता है, खाने के साथ रख सकते हैं, बट रिसाइकलिंग के बाद प्लास्टिक में कलर आ जाता है, वो भी सही नहीं है। तो हमारे पास 5R प्रिंसिपल है जो हमको फॉलो करना चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू सेव द इन्वायरमेंट। सबसे पहले रिड्यूस, जितना हो सके प्लास्टिक को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, है ना। हम लोग तो बढ़ाते चले गए इतने सालों से, हमको धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। रीयूज़ द प्लास्टिक, जितना हो सके उसको रीयूज़ कर लो, फेंकनो ही मत। रिसाइकिल कर लो, रिसाइकिल खाली थर्मोप्लास्टिक हो सकता है, थर्मोसेटिंग नहीं। रिकवर मतलब अगर जो भी ज़्यादा फेंका गया है उसको अगर रिकवर कर सकते हैं तो वो कर लो, या रिफ्यूज़, भाई बोलो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए प्लास्टिक। फॉलो वेस्ट सेग्रीगेशन, क्योंकि अगर आप अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करके फेंकोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। टॉप ऑफ फैक्ट, डू यू नो गाइस, देयर समथिंग कॉल्ड द ग्रीन क्लोथिंग। ग्रीन क्लोथिंग इज आजकल मेड फ्रॉम रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स। क्या सही है ना आइडिया, क्या सही तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक इज प्रोसेस टू मेक yarn यूज फॉर मेकिंग क्लोथिंग आइटम्स। हाउ मेनी प्लास्टिक बॉटल्स डज इट टेक टू मेक क्लोथिंग? 50 बॉटल से ये जैकेट बन जाएगा, 6 बॉटल से ये टी शर्ट बन जाएगी, 40 बॉटल से ये बन जाएगा। तो अच्छा है ना, 40 बॉटल करके अगर एक जीन्स में लग जाए तो हमारा तो सही हो जाएगा। ग्रीन क्लोथ्स आर नॉट ओनली कंफर्टेबल ऑल्सो ड्यूरेबल, वाटर रेजिलेंट। ये तो अच्छा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ दिखे तो ज़रूर करना। एक ना मैंने बीच में एक टॉप या टी शर्ट खरीदा था, उसका मैंने अभी तक टैग रख के रखा है, उसमें लिखा था 100% रिसाइक्लेबल पॉलिस्टर। यस, तो अगेन ये सब चीज़ों को काफ़ी सारे ब्रांड्स आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमसे खरीदो। सो गाइज, आपके लिए एक चैलेंज है मेरे पास। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड। आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक कंटेनर्स में लोग खाना क्यों स्टोर करना चाहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, एंड इफ आई लाइक योर आंसर देन आई हैव योर नेम्स ऑन माय वीडियो। तो गाइज, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। ये तो अनअकैडमी की वाईटी चैनल है, वाईटी चैनल पर हम पूरा कोर्स नहीं देते हैं आपको। आपको पूरा चैप्टर और डिटेल में मैं पढ़ा सकती थी, लेकिन अगर आपको मेरे साथ पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपको प्लस बैच ज्वाइन करना होगा। प्लस या आइकॉनिक बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अभी हम आपके लिए एक ऑफर लाए हैं, बहुत ही अच्छा ऑफर है, जिसमें 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। क्या हो रहा है इसमें? 12 मंथ्स का हमारा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, 1 साल का, तो वो आपको खाली 1133 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। 1133 रुपये पर मंथ। और ये एक सब्जेक्ट का या एक बैच का नहीं बोल रही हूँ, आपको सब कुछ, आप अगर एक सब्सक्राइबर बन गए अनअकैडमी के तो आप कोई भी बैच, कोई भी क्लास, कोई भी टीचर, सब कुछ देख सकते हैं। यस, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा कोई और बैच के लिए। 24 मंथ्स का लेने से तो ये प्राइस और कम हो जा रही है, खाली 733 पर मंथ। 733 में एक सब्जेक्ट भी कोई नहीं पढ़ाता है, तो आपको यहाँ पर सारे टीचर्स, सारा सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ मटेरियल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। सो क्विकली गो एंड टेक द 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। क्विकली गो एंड टेक इट। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक अ स्टडी प्लानर, मेरा प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्राइस उसका प्लस से ज़्यादा, बट अगेन इट्स वेरी अफोर्डेबल। आपको खाली कोड लगाना है DB13, DB13 कोड अगर आपने लगा लिया तो ये ऑफर आपके लिए वैलिड हो जाएगा। एंड ये है मेरा बैच जिसमें मैं पढ़ाती हूँ आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। एक एक चैप्टर हम बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत आइडियाज़ के साथ, बहुत सारे मस्ती के साथ हम अनअकैडमी पर करते हैं। इसके अलावा सारे टॉप एजुकेटर्स हैं इस बैच में, तो आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे आप सबका क्लास कर सकते हैं। सो वी हैव टॉप एजुकेटर्स फॉर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड SST एज वेल। सो 500+ लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस हम आपको दिसंबर तक करा देंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस है हमारे पास, क्लास नोट्स और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। सो गाइज, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको प्लस में, बिल्कुल भी छोड़ना मत। RH फीचर है जहाँ आप मुझसे क्लास में लाइव बात कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा VIP सब्सक्रिप्शन है, इसको भी ज़रूर ले लेना। अनअकैडमी नोट्स दे रहा है फाउंडेशन और NTSE के लिए भी। नोट्स सारे कोर्सेज में मिलते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपको आइकॉनिक के बच्चों को मिलता है अगर वो फाउंडेशन NTSE का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। So guys, 20% discount with my code DB13. Do not miss out on this offer. Quickly go and take it. And if you want to join me for live classes, I take live classes Monday and Friday 8:30 on this channel. So today I think you might find a class of mine. If you like my class, do hit a like button, subscribe to the channel, share this video with all your friends. Okay? Bye bye. Take care. Thank you.